हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था वाईएसआर एकेडमी को आपके साथ, ऑनलाइन पे हम कैसे काम करेंगे और क्या करने वाले हैं। यहाँ से आज 15 तारीख मैंने डेट अनाउंस की थी कि भाई 15 से हम जो है पूरा का पूरा सीईटी प्लस बोर्ड्स का जो बैच है वो अनाउंस कर देंगे। तो ये आज इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें करते हैं, देन हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे, पहला चैप्टर मैथ्स का है। मैथ्स में पढ़ाऊंगा बच्चों आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स 1 एंड 2 मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, योगेश सर। केमिस्ट्री रमन सर देखेंगे और बाकी की टीम धीरे धीरे आपसे मिलेगी और आपसे बातें करेंगे एंड सारा जो है सारे चारों सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर देंगे। आज अपन मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ स्टार्ट करने से पहले एक 10 मिनट आपके साथ मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि आपका 11th कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों ने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत मिस हो गया होगा, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, कॉलेज में नहीं कराई गई होंगी, या आपने पर्टिकुलरली खुद नहीं की है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट एंड द अदर एग्जामिनेशंस। तो वो सारा कुछ यहाँ के वीडियोस में आपको सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करके फुल डेप्थ तक पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। बिकॉज हमारा टारगेट केवल बोर्ड नहीं है, विथ सीईटी है। सो हम जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो एंट्रेंस का लेवल है वो स्टार्ट से एंड तक मेंटेन रहे और उसी तरीके से हम काम करते रहे। आज की कहानी बच्चों मैथ्स में हम थ्रू आउट द ईयर कैसे चलने वाले हैं, टिल अक्टूबर जो हमने डेडलाइन रखी है वहां तक कंप्लीट कैसे करेंगे और किस फ्लो में चलेंगे। वैसे तो मैं धीरे धीरे बताने के मूड में हूँ आपको कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, बिकॉज माइट भी बीच में डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मेरा ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये फुली ऑफलाइन से डेडिकेटेड है। मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में अपना ऑफलाइन बैच लिया है, फिर इवनिंग में मेरा एक ऑफलाइन बैच है और आफ्टरनून में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश पूरी है कि आपको मैं पूरा का पूरा ऑफलाइन वाला टच दे पाऊँ, ऑफलाइन वाला फील दे पाऊँ, जैसे कि आप ऑफलाइन में ही बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। उसके लिए करना क्या है ना, आपको मेरे साथ साथ आप भी भाई तैयार रहें, अपनी नोटबुक पेन सब कुछ रेडी रखना है वीडियो देखने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ताकि नोट्स आप मेरे साथ साथ लिखते चलें। अच्छा, नोट्स के अलावा मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा जैसा कि मैं ऑफलाइन में कराता हूँ भाई। कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लूंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको कंप्लीट भी करेंगे एट सेम डे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर अपने को नेक्स्ट फेब 2024 में रिजल्ट निकालना है, अच्छा रिजल्ट निकालना है बोर्ड्स में एंड देन मई एंड जून में सीईटी में, तो उसके लिए फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि अपन आराम से पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे। कभी कभी बच्चे बस वीडियो देखते रहते हैं, देख रहे हैं, उसका कोई आउटपुट निकल नहीं रहा है। जब तक आप नोट्स लेके बुक लेके बैठेंगे नहीं, नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी आउटपुट नहीं निकलना है। और यही अगर आप स्टार्ट से, बिकॉज आप में काफ़ी होंगे बच्चे जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर स्टार्ट से हम केवल डेडिकेटेड 1 से 2 घंटे दे दें, 45 मिनट्स सुनने में हमको, हमारी टीम को, और एक्स्ट्रा 45 से 1.5 घंटे उस पर काम करने पे, जितना काम दिया जाए बस उतना इनफ है, उतना कर लो। आपके बोर्ड में 75 वाला क्राइटेरिया 100% निकल जाएगा, आप वो 100% क्लियर कर लेंगे। ऑलरेडी आप जेई नीट में सब कुछ पढ़ते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं। और जो बच्चे भाई रूरल बैकग्राउंड से हमको सुन रहे हैं, जिनका एकदम अभी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो 2 से 3 घंटे डेली का निकालें कि 3 घंटे हमको खुद बैठना है। लेक्चर देखने के बाद 3 घंटे हम बैठेंगे, जितना यहाँ से काम आपको दिया जाएगा उतना डेली कंप्लीट करेंगे। और कोई डाउट है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए और उसमें अपने डाउट उस हमारे अपने डाउट जो है हमारे पास भेजें, हम आपके डाउट जो है क्लियर करवा देंगे। सेम डे अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो एट द एंड हमारे पास कोई बर्डन नहीं रह जाएगा। पर अगर इसमें लैग होने लग गया, चीजें मिस होने लग गई, तो बस बर्डन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप परेशान होने लगेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि फ्रॉम डे 1 आप खुद भी फील करें कि भाई अपन ऑफलाइन में बैठे, जैसे ऑफलाइन में बाकी बच्चे पढ़ते हैं वैसे अपन भी पढ़ेंगे। जैसे बाकी बच्चे काम कर रहे हैं डेली का, हम भी डेली का काम करेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपसे मेरी बातें होती रहें, लाइव आए, फिर हम बातें करें कि भाई काम हो रहा है, जितना वर्क दिया जा रहा है वो वर्क कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत बातें नहीं करते हैं, अब जो है हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 1, पहले मैं लॉजिक ले रहा हूँ, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड चिंदिएस्ट चैप्टर। देखिए मैथमेटिक्स 1 का सबसे इजी चैप्टर है लॉजिक, एंड एलपीपी वन ऑफ देम, इवन मैट्रिसेस ऑल्सो।
तो हम सीक्वेंस भी इसी तरीके से लेके चलेंगे। थोड़े इजी वाले चैप्टर पहले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए कि भाई हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, कुछ चमक रहा है, नहीं तो पता चला सब बाउंसर ही जा रहा है। और फिर धीरे धीरे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे, मैथ्स 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉजिक आपका सबसे पहला चैप्टर, मैथमेटिक्स 1। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो भाई नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो बच्चे जो मैथ से डरते हैं भाई उनको पास कराने का काम करता है ये चैप्टर। ऐसे कुछ चैप्टर अपने पास है, लगभग 40 मार्क का पेपर ऐसा होता है जो भाई हर बच्चा कर ले। मैं आपको बता दूं भाई, मैट्राइसिस, लॉजिक, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरम, बच्चा इतना कर ले तो 40 तो उखाड़ लेता है वो। बच्चे 40 के लिए पूरा हार्डवर्क होता है बोर्ड में, मैथ्स में। तो सीक्वेंस जैसे मैं पढ़ाऊंगा बस वैसे कंप्लीट करते चलो, एक बार पढ़ लो, आपको सीधे बोर्ड में काम आना है। बीच में आपको कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है, सब उड़ जाएगा, आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा। डायरेक्टली अपन बोर्ड में देखेंगे ये चैप्टर। ऐसे जिन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है उन पे अपन बैठ के खुद भी करेंगे, मैं आपसे करा के भी लूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऑफलाइन वाला पूरा फील दे दूं, कि भाई आपको फील आ जाए कि नहीं भाई पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं अपन, ऑनलाइन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बहुत ज्यादा बातों में। तो भाई लॉजिक इंट्रोडक्शन छोटा सा। देखिए चैप्टर में पढ़ना क्या है ना, तो पढ़ना है हमको एट द एंड हमको ट्रूथ टेबल बनाना सीखना है बच्चों। एंड देन विल सी समथिंग अबाउट सर्किट डायग्राम। फिजिक्स से कुछ रिलेटेड भी है, जो भाई आपने फिजिक्स में शायद सुना हो, देखा हो कि भाई फिजिक्स में यूज होता है सर्किट डायग्राम में। और सर्किट डायग्राम का क्या आउटपुट निकलता है ना, वो आउटपुट भी एक ट्रूथ टेबल के जैसे ही काम करेगा। मतलब जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे वैसे उसका आउटपुट टेबल बनाएंगे बाद में। पर फिलहाल हमको ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल पे काम करना है। एंड सबसे पहला जो हमारा कहानी जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है बच्चों स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक? दैट्स आल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं, केवल लॉजिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं बच्चों इनको, कि भाई लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो ट्रूथ वैल्यू अपन 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, पहले स्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा, स्टेटमेंट से पहले ना सेंटेंस क्या होता है। अब आई नो भाई सब अच्छे पढ़े लिखे 9-10 सब अच्छे से पढ़ के आए, तो सबको पता होगा सेंटेंस क्या होता है। बस सेंटेंस होता है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आप ग्रुप बना दो तो बस आपके सामने सेंटेंस आ गया। लेकिन वो पर्टिकुलर सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट, अब सेंटेंस इंग्लिश पढ़ने जाएंगे भाई तो बहुत सारे सेंटेंसेस है। अब इंग्लिश का लेक्चर तो है नहीं, और ना मैं आपको बहुत डेप्थ में अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। अपना टारगेट खाली मैथ्स भर की इंग्लिश करना है, कि इसमें मैथ्स भर की इंग्लिश हमको आ जाए। तो स्टेटमेंट, एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट इज नथिंग बट वो सेंटेंस है जो आपको आउटपुट दे दे। आउटपुट यानी कि आंसर दे दे। क्या दे दे? आंसर। तो भाई स्टेटमेंट वो होते हैं जो हमको आंसर दे दे। बड़ी सरल भाषा में समझिएगा, स्टेटमेंट का मतलब वो है जो हमको आंसर दे। अब आंसर देने का मतलब है भाई कैसे आंसर दे, तो आंसर देने का मतलब होता है आइदर ट्रू या तो फॉल्स। देखो मैं कोई भी बात बोलूं, मैंने कुछ भी बात बोल दी, तो या तो वो झूठ हो सकती है या तो वो सच हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एसी लग रखा हुआ है, मैं बोल दूं भाई एसी नहीं फैन है, तो गलत है। लेकिन सिंस वो आंसर दे रहा है, वो स्टेटमेंट है। अगर आंसर ही नहीं दे रहा है तो भाई तो लोचा हो गया, वो स्टेटमेंट ही नहीं है, फिर वो सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। अब वो तो देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, वो कर्मों का खेल है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई वो करेगा कि नहीं करेगा। मेरी सुन रहा होता तो मैं अपना ही भला करवा लेता, आज सबसे आगे अपन ही होते, तो अपनी तो सुनता नहीं है। तो मेरे बोलने पे भला करेगा नहीं करेगा वो तो कोई फिक्स ही नहीं है, वो तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर। मूड है तो कर दिया, नहीं तो नहीं किया, या कर्म अच्छे हैं तो कर दिया शायद, नहीं तो नहीं किया। तो ये तो बोल नहीं सकते हम कि भाई ये आंसर दे रहा है, कोई आउटपुट दे रहा है हमको। और जो चीज, जो भी सेंटेंस आउटपुट न दे वो बस सेंटेंस है, और जो आउटपुट दे दे वो मेरे लिए स्टेटमेंट है। तो बड़ी सिंपल भाषा में स्टेटमेंट वो जो आपको आंसर दे दे। क्या देगा दैट डजंट मैटर। ये हो सकता है कि भाई वो सच बोल दे, ट्रू, ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल दे, फॉल्स, पर आंसर दे दे। और जिस दिन एक आउटपुट दे दिया, ये जो होती ना भाई, ये मान लो मैंने बोला मैंने सच बोल दिया, तो ये मेरी ट्रुथ वैल्यू है। और मान लो अपन ने फॉल्स बोल दिया तो भाई मतलब गलत झूठ बोल दिया, तो एफ, ये अपनी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी। तो ट्रुथ वैल्यू इट डजंट मीन्स कि ट्रू ही है। ट्रुथ वैल्यू की स्टेटमेंट या जो भी बात हमने बोली है वो क्या है, वो सच है या झूठ है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई सन जो है
वो ईस्ट में डूब रहा है। अब ये तो लोचा हो गया, गलत बोल रहा हूं मैं, 100% गलत बोल रहा हूं, लेकिन सिंस वो आंसर दे रहा है, फॉल्स दे रहा है नो डाउट, बट आंसर दे रहा है, आंसर दे रहा है तो वो स्टेटमेंट है। बस ये वो आंसर फॉल्स दे रहा है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, एफ है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब वो सच में क्या बोलना चाहता था, जो वो बोलना चाहता है वो सच है क्या। अगर वो सच है तो अपन ट्रू बोलेंगे, अदरवाइज फॉल्स बोलेंगे। देश ये आपकी ट्रुथ वैल्यू है। और दो ही ट्रुथ वैल्यू हो सकती है भाई, ट्रू या फॉल्स, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। तो आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब देखो कैसा है ना बच्चों, तो भाई कुछ सवाल अपन देख लेते हैं फटाफट स्टेटमेंट्स पे। तो आपकी बुक के ही सवाल हैं बच्चों। ना पहला क्वेश्चन है, आपकी जो सरकारी बुक है आप उसको ओपन रखिए, लगभग लगभग मैं कोशिश करूंगा सब कुछ करा दूं, बस एक जैसे सारे सवाल नहीं कराऊंगा, वो आप भाई आपके लिए होमवर्क होगा, आप उस टास्क को कंप्लीट खुद करें। अब ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही निहायती चिंदी सा क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, आंसर नहीं दूंगा, ये बच्चे भी हैं, आप खुद बस बाद में ट्रू है नहीं है और जो भी मांगा है बस खटाखट आंसर लिख दीजिएगा। सो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट है पहले तो ये बताना है, एंड देन जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट इट्स ट्रुथ वैल्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। पहली बात तो हमको चेक करना है स्टेटमेंट है यानी, अगर है तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रुथ वैल्यू क्या है वो बताना है अपने को। अब जैसा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 5 + 4 = 30। 5 + 4 जो है वो 13 के बराबर बोल रखा है, क्या ये स्टेटमेंट है, सोचते हैं। अपने को पता है बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई 5 + 4 9 होता है, और 5 + 4 9 होता है। यहाँ पे 13 बोला है, मेरे को समझ में आ रहा है कि ये गलत बोल रहा है, पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये आंसर दे रहा है, नो डाउट ये गलत आंसर दे रहा है, लेकिन ये आंसर दे रहा है। और जिस दिन ये आंसर दे रहा है बस अपना तो काम हो गया, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट होने के साथ साथ इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि भाई अपने को पता है ये तो 5 + 4 9 होता है, 13 नहीं होता है, तो गलत बोल रहा है। सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सोचना 5 + 4 13 होता है, सेम कहानी में कुछ दे रखा है कि x - 3 4 14 होता है। अब x एक वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक फंसेगा, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे स्टेटमेंट है या नहीं है इस बात, क्योंकि बोल रखा है x - 3 = 14। अब x अपने को पता ही नहीं है और आगे कुछ नहीं बोला है, x इज व्हाट, नेचुरल नंबर है क्या है, कुछ नहीं आइडिया, x की कोई वैल्यू दी नहीं है। तो मैं मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक बच्चे के दिमाग भाई x की जगह कुछ रख देते हैं, जैसे 17, सर 17 लिया तो 17 - 3 14 होता है, पर उसने किधर बोला है x को 17 लेना है, कुछ बोला ही नहीं है। और जब कुछ नहीं बोला है तो भाई अपने पास कोई जजमेंट नहीं है तब तक, क्योंकि आपने 17 बोला, एक बच्चा बोलेगा 16 लेते हैं ना, कब बुरा है, 16 - 3 13 हुआ, फॉल्स है। तो भैया इसके तो दोनों आंसर है, इधर ट्रू या तो फॉल्स। ये तो लोचा, अपने को एक ही चाहिए, या तो ट्रू या तो सच बोले या तो झूठ, दोनों नहीं बोल सकते। तो भाई जिस दिन ऐसा फंस गया तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, अपन इसको जजमेंट ही नहीं दे पा रहे, भाई क्या हो रहा है, अपन ही नहीं चमक रहा है, तो जहाँ नहीं चमक रहा है क्या करे, दोनों दे रहा है मार दो, नहीं है स्टेटमेंट ही नहीं है, ट्रू फॉल्स का झंझट ही खत्म। अब देखिए अगला, अगला बोल रहा है क्लोज द डोर। अब और लोचा, जैसे मैंने बोल दिया एक बच्चे को भैया दरवाजा बंद कर दे, अब देखो बच्चे पे भी डिपेंड करता है, अच्छा बच्चा होता है सिंसियर वाला तो हाँ सर कर रहा हूँ, डेंजर वाला होता है नहीं करता, जा मैं क्या करेगा, खुद कर लो। तो भाई कुछ नहीं ना, पता ही नहीं चल रहा है आंसर, आउटपुट ही नहीं आ रहा है, और जहां आउटपुट नहीं आ रहा है बस स्टेटमेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो भाई पहले तो दिमाग में सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर बच्चा याद हो तो अपन ने पढ़ा है 11 क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, z, z इज इक्वल टू a + आयोटा b, जहां पे आयोटा, ये आयोटा आ गया भाई, वहां पे आ गया कॉम्प्लेक्स, आयोटा की वैल्यू √(-1), पर ये तब जब सर पता है, नहीं पता है तो भाई समझ लेंगे a + आयोटा b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्वेश्चन में बोला है 0, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है और 100% है, क्यों, क्योंकि सर मैं इसको बिंदास लिख सकता हूँ 0 + आयोटा 0। अब आयोटा मेरा काम होता है, आयोटा इमेजिनरी ढूंढना, ढूंढना मिला बस कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है हाँ जहां बोला स्टेटमेंट है, क्योंकि एक आंसर दे रहा है, बस ये चेक करना है ट्रू दे रहा है कि फॉल्स दे रहा है। तो भाई 100% ट्रू दे रहा है, क्योंकि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
मैंने लिख के दिखा दिया आपको, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला देख लें, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब वही कहानी है, मन होगा तो लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। तो भैया कुछ नहीं बोल सकते, जहां नहीं आंसर है नहीं है स्टेटमेंट। अगला देख लें, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। 100% होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिंदास मार दो। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल शायद आपको 9th क्लास 10th क्लास याद होगा, तो ये होती है कहानी कॉन्ग्रेंट की, और ऐसा होता है सिमिलर। जिस दिन दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल सपोज बच्चों ये है ए बी सी, और एक है पी क्यू आर, और दोनों ऊपर वाले की दया से कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। तो ऐसे में तीनों का रेशो 1 बनेगा, और तीनों रेशो इक्वल हो गए। और जिस दिन रेशो इक्वल होते हैं वो सिमिलर होता है, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो भाई सिमिलर भी है, मतलब आंसर दे रहा है और सही दे रहा है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 2 हो गई, और भाई स्टेटमेंट है। अगली की कहानी फिर फंस गई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे x - 3 = 14, यहाँ पे x² = x। अब देखो x² = x बोलने का मतलब क्या है, x तो कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे मन में है x 0, तो 0 = 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। मान लो x 1 है, जिस दिन आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आपने -1 रख दिया x की जगह, -1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं, तो अब ये फॉल्स दे रहा है, यहाँ तक ये ट्रू दे रहा था, मतलब दोनों लोचा। अभी जहाँ लोचा हो गया तो भाई अपन आंसर नहीं दे सकते, तो स्टेटमेंट नहीं है। अगली कहानी देखेंगे, थोड़ा क्विक जाते हैं बच्चों। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो से ज्यादा रूट होते ही नहीं है, तो भैया ये तो एकदम ट्रू है, और स्टेटमेंट 100% है, ट्रुथ वैल्यू टी है। अगला बोल रहा है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। बहुतों को नहीं होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लग गया, स्टेटमेंट नहीं है, आंसर नहीं दे सकता। सबको थोड़ी जो पसंद है, और जिसको पूछ रहा है उसको मैं नहीं बताना है, भाग इधर से। अगला, द सनसेट इन वेस्ट। 100% सबके इधर यही होता होगा, किसी का नया हो तो चेक कर ले। ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, गलत है, रियल बड़ा होता है, होल छोटे होते हैं। तो होल नंबर कैन बी रियल, बट रियल कैन नॉट बी होल, so it's a statement with false as truth value. Next is, can you speak in Marathi? आप मराठी में बोल सकते हैं भाई, मन के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, पर 100% क्वेश्चन मार्क लग गया तो स्टेटमेंट तो नहीं है। अगला बोल रखा है, देखो नो 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 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 7 और इसमें देखो तीनों में फर्क क्या है ना, तीनों में पहले फर्क समझो। 13 में फर्क ये कि यहाँ पे भी x यूज किया था, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ उन्होंने एकदम स्पेशली बोल रखा है कि भाई x 7 ही है। अगर x 7 है तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है x फिक्स कौन है, तो मैं उसको रख के चेक करूंगा खाली उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। लेकिन ये स्टेटमेंट 200% है, बस आपको चेक करना है ट्रुथ वैल्यू क्या है। अच्छा, ट्रुथ वैल्यू कैसे चेक करें, तो भाई x की वैल्यू 7 है, रख दो इसमें, या इसका फैक्टर कर लो, क्वाड्रेटिक आपको आता है। क्या सच में x 7 है इसके लिए, तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। इजी है, 7 रख दो, अगर 7 रखने पे 0 के बराबर आ गया तो ट्रू है, तो ये इसके बराबर है जब x 7 है, अदरवाइज नहीं है। इन दोनों में यही मिसिंग था, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये मिसिंग था कि भाई x कितना है, नहीं तो वहां भी आंसर दे देते कि भाई है स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स क्या है। ये स्टेटमेंट तो 200% हो गया, अब बस 7 रख के चेक करना है। जिस दिन आपने 7 रखा तो भाई 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -7×42 -7, तो इट इज 49 - 49 विच इज इक्वल टू 0। और भाई एकदम 100% है, और ट्रुथ वैल्यू टी है। And the next is sum of cube root of unity. Cube root of unity again complex number omega. Omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square plus omega is 0. तो बच्चा लोग है, ट्रुथ वैल्यू आप खुद सोच ले, टी होगी, मैंने बता दी। इट्स रेन्स हैवीली, बारिश बहुत हो रही है। देखो मुंबई में रहने वाले हैं ना, अभी अपन तो वहीं रहते हैं, तो मुंबई में रहने वालों को क्या होता है, मान लो कोई बाहर से आ जाए ना मुंबई अचानक, पहली बार आ रहा हो बारिश के मौसम में, तो एक दिन की बारिश में डर जाता है, पर मुंबई वाले को पता है ये नॉर्मल है, अभी कल तो इससे ज़्यादा होएगा, तो इट्स हैवीली जैसा कुछ है ही नहीं, तो भैया स्टेटमेंट नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। महाचिंदी था, इसको लिखने जैसा भी कुछ बहुत खास नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लिख लें, या नोटबुक लिए हैं तो नोट्स तो बनाते चले, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेस्ट बात है अगर आप नोट्स बनाते चलते हैं। बाकी आपके खुद करने लायक है, चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले लिख लें, सारे आंसर लिख लें, देन अपन जो है आगे रिज्यूम करें वीडियो को। फिलहाल मैं पीछे चल रहा हूँ बच्चों, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू। तो भाई आई थिंक स्टेटमेंट सबको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी भाई, सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया लेक्चर। सो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ओके, स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू। आई थिंक स्टेटमेंट अब सबको चमका होगा कि भाई स्टेटमेंट क्या है, और किसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस। देखिए हर सेंटेंस स्टेटमेंट है ऐसा नहीं है, बट हर स्टेटमेंट सेंटेंस है, ये कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा मान लीजिए बच्चों अपने पास जो है दो स्टेटमेंट है, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है बच्चों कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड का मतलब दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तीन तक पढ़ेंगे, तीन तक हमारे सिलेबस में। मान लीजिए अपने पास दो स्टेटमेंट है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट मैच सब लोग देखते होंगे। तो सपोज बारिश हो गई, इफ बारिश हुई देन सबको पता है मैच रुक जाएगा, मैच जो है वो बंद हो जाएगा। तो देखो ये दो स्टेटमेंट थे, एक बारिश का होना और एक मैच का रुकना, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। किससे? इफ से। इफ बारिश हुई देन मैच रुकेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई कहानी कहां से ना, कहानी है ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्टेटमेंट थे अलग अलग, उनको जोड़ा, किसने जोड़ा? इफ और देन ने। तो भाई यहाँ पे जब दो स्टेटमेंट जुड़ते हैं ना, दे कॉल्ड एज कंपाउंड, वो कंपाउंड हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट है। बट इन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है ना, वो जो इनको जोड़ने का काम करेंगे दे आर कनेक्टिविटीज बोल सकते हैं उसको, या कनेक्ट करने वाली चीजें हैं भाई, जो कनेक्ट करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को। दो स्टेटमेंट थे अपने पास, सपोज एक मैंने ना यहाँ पे जो है अपन उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी देखते चलते हैं धीरे धीरे। मान लीजिए स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है भाई बारिश हो रही है बहुत सारी, तो मैंने उसको नाम दे दिया पी। और एक स्टेटमेंट है क्यू, उसको नाम दे दिया, जैसे बारिश हुई तो मैच रुका, मैच रुके को मैंने बोल दिया भाई क्यू। पी अपना बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो भाई मैच रुक गया। ज़्यादा हो गया यार, हिंदी अंग्रेजी में आ जाते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है तो मैच स्टॉप, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी, बारिश हुई तो मैच रुका, अदरवाइज मैच नहीं रुकता। तो इसको और इसको जोड़ने में एक चीज ने हेल्प किया, दैट इज इफ देन। इफ देन, तो ये हो गया हमारा कनेक्ट करने वाला मशीन, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब ऐसी टोटल कितनी मशीनें हैं अपने पास? तो भाई ऐसी टोटल अपने पास चार मशीनें हैं बच्चों, इंक्लूडिंग निगेशन पांच हो जाएगी, निगेशन को हम नहीं गिनते, जोड़ने के लिए चार चीजों का यूज करेंगे। और वही चार समझिए, ये यहाँ जो अपन ने पढ़ा ना, लगभग लगभग इंपॉर्टेंट चीजें निपट जाएंगी फटाक से। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चार चीजें, यही सारा इस चैप्टर का खेल है। तो भाई चार कनेक्टिव्स हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटीज जिनको बोलते हैं। सबसे पहला एंड, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कल जो है पढ़ के भी आना है एंड लिख के भी आना है। तो मैंने आपको दो बातें बोली, पढ़ के आना है, लिख के आना है, और उन दोनों को एंड से जोड़ दिया, दोनों करके आना है। लेकिन अगर मान लो मेरे को बोला था नहीं एक काम करो, पढ़ के आ जाओ या तो लिख के, तो भाई उधर कहानी आ गई और की, पढ़ लेना या और याद कर लेना, कोई एक भी कर लिया तो बच जाएंगे, अपने को जो है जूते नहीं पड़ने वाले फिर। तो ये डिपेंड करता है ना, एंड और कैसे सिचुएशन में कैसे, लेकिन आपको पहले क्लियर होना चाहिए क्या है एंड। बच्चों जहां भी यूज करेंगे कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे अपन एंड के लिए। अच्छा देखो एंड तो ये इसका घर का नाम हो गया, इसका असली नाम होता है कंजंक्शन। आपको याद रखना है कंजंक्शन, नहीं तो एग्जाम में जो है ना भाई, जब हम प्रूफ देखेंगे तो वहां पे हम एक एक पॉइंट प्रॉपरली लिखेंगे, और एक एक पॉइंट काम आने वाले हैं वहां पे। सेकेंड और, जिसको हम भाई इस तरीके से यूज करेंगे वी जैसा। अच्छा इसका भी असली नाम डिसजंक्शन है। थर्ड इज, अभी मैंने आपको दिखाया इफ देन। अच्छा ये दिखेगा हमको इस तरीके से, इधर ये, और कहीं कहीं जो है भाई इस तरीके से भी दिखता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन जो है समझ लेंगे। अच्छा इसके दो नाम है, मतलब अच्छे वाले दो नाम है, दोनों याद रखने भाई अपने को। फर्स्ट वन इज इम्प्लीकेशन एंड सेकेंड इज कंडीशनल। दोनों याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस जब यूज करेंगे तो सारे नाम काम आने वाले हैं अपने। फोर्थ इज इफ एंड ओनली इफ। ये वो बात होगी ना भाई, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं चीजें, दोनों बातें, दो बातें, वो दो बातें जो एक दूसरे पे हमेशा डिपेंड करती है, मतलब इसके होने से ये होगा और इसके होने से ये होगा। पेड़ लगाओ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, ऑक्सीजन बढ़ेगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, फ्रेश एयर मिलेगा, और ये सब होने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा।
तो ये जब दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करें ना, वहां की कहानी में इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे IFF भी लिखते हैं कहीं कहीं। IFF यूज किया तो भी समझ आना इफ एंड ओनली इफ, अदरवाइज पूरा लिख दिया है तो भी। अच्छा, इनको सिंबलिक फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ जो है एरो बने होंगे, और आइदर दिस टाइप, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, दोनों ध्यान रखना है। अच्छा, इसके भी दो नाम है, जैसे इसके दो नाम है इम्प्लीकेशन एंड कंडीशनल, तो यहाँ पे दो है, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशन, बाय कंडीशन। तो भाई दोनों भी कोई भी नाम यूज करें जो आपको कंफर्टेबल है, या एग्जाम में कब सपोज कुछ दे दिया है उस पर बेस, तो वो तो तब सोचेंगे, जैसे CET में कभी कभी काल यूज कर देते हैं ये लोग। तो बच्चों ये चार कनेक्टिविटीज हैं, इन चार चीजों से हम जो है स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे। फिलहाल हम दो को देखेंगे और फिर धीरे धीरे तीन को भी देखेंगे, फिर तीन जब तक आएगा तब तक हम ट्रुथ टेबल में पहुंच चुके होंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट भी ध्यान रखें, थोड़ा सा याद रखें इसको, वैसे ये कनेक्ट नहीं करेगा, ये चीजों को उल्टा करेगा, उल्टा करने का काम करता है, निगेशन, कुछ इस तरीके से। खाली याद रखेंगे इसका सिंबल, बहुत ज्यादा काम आएगा अपने थोड़ी। तो भाई ये बहुत 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 खास एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब ये इनको यूज कैसे करेंगे ना, वो थोड़ा सा देखते हैं। चार सिंबल हमने देखे, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ ना। अब ये कैसे यूज होंगे और इनका कैसे यूज है ना, मतलब कैसे काम करता है ये, वो देखते हैं। देखिए, जैसे सपोज मैंने आपको दो स्टेटमेंट दे दिए, एक का नाम है P एंड एक का नाम है Q, ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने, और मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने ना ऐसा करना है, दोनों को एंड से जोड़ देना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला आपको दो स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट दिया तो आपने तुरंत जज किया, या तो सर ने झूठ बोला, या तो सर ने सच बोला, या तो झूठ बोला। सेम जिस दिन मैंने क्यों बोला तो आपके दिमाग में फिर आएगा सर या तो ये भी सच हो सकता है या तो ये झूठ हो सकता है। लेकिन जिस दिन दोनों जुड़ जाएंगे उस दिन मेरे को केवल दो आउटपुट चाहिए ना। फिलहाल मेरे पास दो के चार आउटपुट है कि भाई चार बातें हो सकती हैं, इसके भी ट्रू फॉल्स, इसके भी ट्रू फॉल्स। लेकिन जिस दिन दोनों जुड़े, दोनों का मिलाप हो गया, उस दिन एक आउटपुट चाहिए, सिंगल आउटपुट। अब वो सिंगल आउटपुट क्या होना चाहिए, मतलब सिंगल में भी दो आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, पर चार आउटपुट नहीं चाहिए। तो जुड़ने के बाद जो है ना भाई वो आउटपुट जो है वो कम हो जाएंगे। तो लेकिन जुड़ने के बाद आंसर क्या देगा, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये भाई सबको याद हो जाने चाहिए। तो अब मैं जो टेबल बनाऊंगा और कुछ वर्ड्स जो मैं लिखूंगा वो आपको रट्टा हो जाने चाहिए सबको मेरे साथ साथ। मान लीजिए बच्चों अपने पास दो स्टेटमेंट है, पहले मैं उनको एंड से जोड़ सकता हूं, मैं उनको और से जोड़ सकता हूं, आई कैन यूज इफ देन, आई कैन यूज इफ एंड ओनली इफ, या मैं किसी एक को उल्टा कर सकता हूं। तो उल्टा करना अपन 2 मिनट बाद देखेंगे। पर ये चार बातें जो अपन कर सकते हैं एट अ टाइम। थोड़ा यहां से रफ करते हैं बच्चों, ये तो पूरा उड़ गया। हाँ जी भाई, पहले इतनी बातें देखते हैं, मेरे को लिखना भी है, कुछ चीजें आपको याद करा देनी है साथ साथ। अच्छा, थोड़ा प्रोबेबिलिटी में चलते हैं। कॉइन टॉसिंग 10th क्लास, सबने कॉइन टॉस किया है 10th क्लास में। तो वहां पे आप एक कॉइन टॉस करो तो अपने को पता है दो आउटपुट निकलेंगे, और वो दो आउटपुट है या तो हेड और या तो टेल। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। देखो कॉइन टॉसिंग वाले केसेस, जहाँ भी दो दो केसेस होते हैं उसमें कॉइन टॉसिंग काम करती है सब में। आप इसमें पढ़ें, फ्यूचर में आप PNC में पढ़ेंगे, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वहाँ पे भी ऐसी है। दो केस के क्वेश्चन आ जाए, जहाँ भी दो केस के क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में हो या CET में, वहाँ पे कॉइन टॉसिंग काम कर जाता है। सेम केस यहाँ पे भी है, भाई दो ही है, और जहाँ पे दो है तो अपन बिंदास यूज कर सकते हैं कॉइन टॉसिंग। तो आपको याद होगा कि जब भी आप दो कॉइन टॉस करते थे तो चार आउटपुट निकलता है, HH, HT, TH, TT। सेम सेम यहाँ पे एकदम सेम, क्योंकि तीन में बच्चों, तीन में भी वही काम आएगा, इसलिए याद रखना। मेरे पास दो स्टेटमेंट है PNQ। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने जब बोला तो भाई दोनों सच बोल दिए, हो सकता है हरिश्चंद्र के घर के यहाँ पर। या ऐसा हो सकता है कि भाई एक सच बोला दूसरा झूठ, ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला झूठ बोला था दूसरा सच। और या हो सकता है कि खतरनाक झूठे हैं, दोनों झूठ बोल दिया। क्या ये मूड के ऊपर है। तो टोटल हमारे पास चार केस पॉसिबल है, जैसा कि कॉइन टॉसिंग में अवेलेबल होता है अपने पास। नाउ तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास जब भी दो स्टेटमेंट दे दिया तो चार केस पॉसिबल है। यहाँ पे पहले दो ट्रू, अगले दो फॉल्स। लिखने का पैटर्न ऐसे ही करना है, याद कर लेना, नहीं तो लोचा हो जाएगा पक्का। लिखने का पैटर्न एज इट इज रखना है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ऑटोमेटिकली चार बन गए, एकदम परफेक्ट। बिकॉज जब अपन 8 में जाएंगे ना तो बस इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस को मैं दूंगा। तो वो 8 में से कभी मिस्टेक नहीं हो सकता, नहीं तो पता चला लोचा कर दिया, पहले चार ट्रू लिखा फिर दो ट्रू एक करने में गड़बड़ कर दिया,
बीच में एक आधा मिस्टेक तो बस आउटपुट में मिस्टेक, और एक मिस्टेक मतलब उड़ गया सब कुछ। इसलिए जैसे बोल रहा हूँ एज इट इज याद कर लेना है। सो भाई यहाँ पे पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, चारों केस खत्म और परफेक्ट केसेस है। नाउ बारी आती है सबसे पहले एंड की। सबसे पहले बात करेंगे एंड की। तो भाई ये जो एंड है ना, एंड देखो मैं आपको ना एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से, अपनी वाले एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने बोला होमवर्क दे दिया आपको कि भाई कल पढ़ के आना है एंड याद भी करके आना है, मतलब लिख के भी आना है एंड याद भी होना चाहिए। तो अब आप समझिए क्या होगा क्लास में आने के बाद। जिसने दोनों किया 100% उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने एक भी लोचा किया है ले धुलाई, और जिसने दोनों तो फिर बस बहुत ही धुलाई भयंकर वाली। तो केस क्या है ना भाई, जो दोनों करके आएगा बस वो बचेगा। तो यही याद कर लेंगे अपन, इफ बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में टी आएगा, अदरवाइज बस फॉल्स और धुलाई। पहला केस एंड का मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स लिख देना है। तो भाई अब देख लेते हैं यहाँ पे सब लोग, सारे बच्चे यहाँ देख लेंगे। यहाँ पे दोनों ट्रू है, जहां दोनों ट्रू है ट्रू, एक भी फॉल्स हुआ फॉल्स, एक भी फॉल्स है फॉल्स, दोनों फॉल्स है कतई फॉल्स। आई बात खोपड़ी में सबके? भाई चमक रहा होगा सबको? नहीं समझे तो भाई कमेंट में दे देना कि सर नहीं समझा, तो मैं कोशिश करूंगा वापस से एक्सप्लेन करने की। और सेकंड केस और की बात कर लें तो बच्चा लोग और में दिमाग लगाओ, सेम केस ले लेते हैं। मान लो मैंने बोल दिया पढ़ के आ जाना या तो लिख के आ जाना। जिस बच्चे ने एक भी काम किया भाई ठीक है चल तू थोड़ा अच्छा बच्चा, बस जिसने दोनों नहीं किया ना, तो पढ़ा भी नहीं और याद भी नहीं किया, तो बस वो तो कतई कुटाने लायक है, बाकी तो अच्छे बच्चे हैं। तो भैया अगर दोनों फॉल्स हो जाएं, इफ बोथ आर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, देन ओनली, देन फॉल्स आएगा, अदरवाइज भाई एक भी केस ट्रू है तो काम चल जाएगा। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ वन ऑफ देम इज ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट ये ठीक है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज सारे में ट्रू हो जाएगा। तो भैया मैंने पी और क्यू, पी क्यू के बीच में और लगाना है, पी क्यू ये है, इन दोनों के बीच में और लगाना है। ये भी समझिए मैं किसके बीच में और यूज कर रहा हूँ, कहाँ क्या यूज कर रहा हूँ ना, वो समझते चलना है। तो पी क्यू के बीच में अपने को और यूज करना है। तो भैया टी टी दोनों ट्रू है तो ट्रू, अरे एक भी ट्रू है तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक भी ट्रू है तो चलेगा, कतई दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अब थोड़ा स्पीड अपन जो है कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए अपन इफ देन की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं बच्चों, इफ देन, इफ देन। इसको ना कुछ पढ़ने का तरीका अपन अलग रखेंगे। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है ना, अपन पी से क्यू के घर जा रहे हैं, ऐसे ही याद रखना भाई, अपन पी से क्यू के घर चले, तो भाई जिस दिन अपन पी से क्यू के घर जा रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है पी से क्यू के घर जाने में क्या ध्यान रखना है, कि जब भी अपन ट्रू से फॉल्स के घर जाएंगे, याद कर लो अच्छे से, ट्रू से फॉल्स के घर जाएंगे तो फॉल्स बन जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, अदरवाइज ट्रू, अदर सारे केसेस में ट्रू होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है बाकी सारे केसेस में, यानी कि ट्रूथ वैल्यू टी लिख देंगे। खाली एक दिक्कत है, जिस दिन आप ट्रू से फॉल्स की तरफ गए बस केवल उस दिन फॉल्स होंगे, बाकी सारे केसेस में ट्रू रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, अपने को पी से क्यू के घर जाना है, ये रहा पी से क्यू के घर, चलो देखो पी से क्यू के घर जाने का मतलब ट्रू से ट्रू के घर जा रहे हैं, ट्रू से ट्रू कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास ट्रू लिख दे। खाली एक केस पे ध्यान देना, ट्रू से फॉल्स के घर जाने में, देखो कहानी आ गई, ट्रू से अपन यहाँ पे पी से क्यू के घर जा रहे हैं तो ट्रू से फॉल्स के घर जाएंगे तो भाई फॉल्स होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू से फॉल्स नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ट्रू है, सारे ट्रू, ये भी ट्रू है भाई, ध्यान रखना ट्रू है, नहीं लोचा कर देंगे आप लोग। तो एक चीज क्लियर है, खाली ट्रू से फॉल्स के घर में फॉल्स है, अदरवाइज सारे केसेस ट्रू है, फॉल्स है फॉल्स के घर में भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द लास्ट वन, अच्छा यहाँ पे ना बच्चों एक चीज और याद रखना, मान लो मैं बोलता क्यू से पी के घर चलो, उल्टा कर देता, अगर उल्टा कर देता तो लोचा हो जाता। एक सेकेंड ना बच्चों, सर जी, सो बच्चों
लास्ट पॉइंट, अच्छा मैं बता रहा था आपको, क्यू से पी के घर गए तब तक इरेजर गायब हो गया। तो अगर सपोज अपन क्यू से पी के घर जा रहे हैं, सपोज हमने भाई कहानी स्टार्ट की क्यू से और अपन पी के घर जाना चाहते हैं, सोचना अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा रूल वही है, ट्रू से फॉल्स के घर गया तो फॉल्स, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू से फॉल्स के घर बस ये एक केस में जाएंगे अपन, तो बाकी सारे केसेस ट्रू हो जाएंगे भाई, पहला ट्रू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां मैं ट्रू से फॉल्स के घर गया वहां उंगली हो जाएगी, और लास्ट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई यहाँ पे भी जो है ट्रू, ये लास्ट वाला केस हो गया। जबकि यहाँ पे फॉल्स था, तो खाली ये ऑब्जर्व करना अपन किससे किसके घर जा रहे हैं, घर नहीं बदल देना, नहीं लोचा हो जाएगा सब। ना द लास्ट पॉइंट, फोर्थ वन, इफ एंड ओनली। देखो इफ एंड ओनली में याद रखना दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इफ बोथ साइड, इफ दोनों तरफ सेम है ना, इफ बोथ साइड, इफ बोथ साइड आर सेम, अगर बच्चों दोनों साइड सेम है ना, आर सेम, देन ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो गया। अच्छा इसको तो आप दोनों तरीके से, डिफरेंट है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, या दोनों सेम है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बस लेकिन चारों याद होने चाहिए। अब यहाँ देख लें पी क्यू के बीच में सॉरी, पी और क्यू के बीच में, पहले वाले में दोनों सेम है, अलग अलग आ गए भाई, अगले दो अलग अलग है तो फॉल्स है, और लास्ट वाले में दोनों फॉल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रू हो जाएंगे। दैट्स इट, इतना खेल है ये भाई, जिसको याद हो गया ना तो समझ लेना अपन सेकंड एक्सरसाइज तक उड़ा लेके 1.2 तक, ये यहाँ तक याद कर लेना है तो ट्रुथ टेबल तक अपन एकदम स्मूथली चलेंगे। अब आप देखेंगे थोड़ी देर में मैं जब सवाल लूंगा तो आपको फील आएगा कि भाई इनमें कुछ है नहीं, दम ही नहीं है, बस इतनी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए फटाफट। तो भाई फटाफट नोट डाउन कर लेना इतना सबको। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आगे बढ़ने के बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले, और फिर जो है मैं ट्रुथ टेबल पे आऊंगा, फिर अपन ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे। Now write the truth value of the each of the following. Second question of your first exercise 1.1, 1.1 का ही पहला सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ गया, पहले सेकंड, हाँ ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एंड देन वी डायरेक्टली हैविंग थर्ड। सेकंड वन आप खुद कर सकते हैं, इतना चिंदी है इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड आप खुद कर लेंगे बच्चों, सारे बच्चों। थर्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट द ट्रुथ वैल्यू लिखना है, ट्रुथ वैल्यू का मतलब सच्चाई क्या है, फाइनल सच्चाई क्या है, मतलब दोनों मिलने के बाद क्या सच्चाई बनेगी ना, वो बताना है। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को ना जब ये थेरेटिकल लिखा हो तो पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया करा करो, जैसा कि इसका सेकंड क्वेश्चन है, सिंबॉलिक फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करना, और सिंबॉलिक फॉर्म इसमें कवर हो जाएगा इसलिए मैंने उसको रखा नहीं है। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो याद रखना एक चीज, और सिंबॉलिक फॉर्म में कभी भी नेगेशन यूज नहीं करते अपन। मान लो क्वेश्चन में दे दिया नॉट यूज कर दिया, पर अपन सिंबॉलिक फॉर्म में उसको प्लस यूज लिखेंगे, पॉजिटिव मतलब रिप्रेजेंट करते, स्टार्ट करते समय पॉजिटिव यूज करेंगे, बाद में नेगेशन यूज कर देंगे, माइनस का साइन, माइनस का साइन यूज किया तो मैंने बोल दिया कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। और कैसे है ना वो मैं आपको धीरे धीरे कराता हूँ ताकि आपको जो है भाई चीजें समझ में आए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले तो ये पूरा स्टेटमेंट दिया और बोला इस एक स्टेटमेंट का ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बीच में और यूज हुआ है, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू बताओ। इस स्टेटमेंट में और यूज किया है, देखो कहीं कहीं ऐसा भी आएगा बट यूज कर दे, नाइदर नॉर यूज कर दे, समझ आना, एंड लगना है वहां पे, याद रखना है, पॉइंट लिख लेना, बट बोल दे कहीं पे, नाइदर नॉर यूज कर दे तो वहां पे अपने को जो भी एंड यूज करना। अच्छा पहला क्वेश्चन है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो पहले मेरा एक स्टेटमेंट है मेरे पास 4 इज ऑड, तो मैंने उसको पी नाम दे दिया, लेट पी, पहले तो बोल देंगे लेट पी 4 इज ऑड, कि भाई 4 ऑड है, और फिर क्यू ले लिया 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम। अब क्वेश्चन में और यूज किया है, मतलब मेरे पी इसमें के बीच में और यूज कर रखा है। अब अपन देखो बच्चा भी बता सकता है इनकी ट्रुथ वैल्यू, 4 इज ऑड कैसे पॉसिबल है, इवन है भैया, तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। 1 इज प्राइम, इसमें भी लोचा है, ये भी एफ है, क्यों एफ है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, तो भाई लिखने की जरूरत ही नहीं। सो यहाँ पे देख लेते हैं पी क्या है भाई, फॉल्स है, और क्यू क्या है वो भी फॉल्स है, और में अपने को पता है एक तो भी ट्रू होता तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अभी पढ़ा आपने प्रीवियसली, तो भाई एक भी ट्रू नहीं है तो आउटपुट इज फॉल्स। तो मेरा फाइनल आउटपुट हो गया बच्चों इसका फॉल्स, ये अपनी ट्रुथ वैल्यू है, दैट्स इट। सेम वे आपके सामने और 5-6 क्वेश्चन है, ये आप ही करेंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं केवल एक क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था, बाकी सारे आप करें, नहीं आ रहा है कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे पूछे। एक क्वेश्चन में शायद आप फंसे, क्वेश्चन नंबर 4 में, इट इज नॉट ट्रू, अच्छा हाँ नॉट आ गया बच्चों, मैं एक इसको डिस्कस कर देता हूँ।
इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। ये ट्रू नहीं है कि 5 माइनस नॉट, हम नॉट सोचेंगे ही नहीं, जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इसको पॉजिटिव लिखेंगे ताकि मिस्टेक हो ही ना। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया लेट, मेरा जो सिंबॉलिक फॉर्म है पी, उसके लिए पी ले लिया। अब एक ही स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट नहीं है, बस उसी को नोट कर दिया, कुछ तो उंगली कर दिया उसके बाद। मैंने बोल दिया पहले ही कि इट इज ट्रू, इट इज ट्रू दैट 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। मैं बोलता हूँ नहीं ये ट्रू है, मान इज अ रियल नंबर। मैंने पहले मान लिया कि भाई नहीं नहीं ये ट्रू है। अच्छा अगर ये ट्रू है, मैंने ऐसा बोला, मेरा स्टेटमेंट है कि पी इज ट्रू, इट इज ट्रू, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सच है कि 5 माइनस 3 आयोटा है, तब तक एक बच्चा बोलेगा आयोटा इज अ रियल नंबर, तब तक ये बोलेगा सर अभी तो आपने 2 मिनट पहले बोला आयोटा, आयोटा तो कॉम्प्लेक्स में आता है, तो सर ये रियल कैसे? अब ये तो रियल नहीं है, अगर ये रियल नहीं है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए थी फॉल्स, पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। लेकिन उसने मेरे क्वेश्चन में नॉट यूज कर दिया है, जो कि मैंने तो यहाँ नहीं लिया है। अब मैं बोलूंगा नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नेगेशन ऑफ पी। अब निगेशन ऑफ पी का मतलब क्या हो गया भाई, फॉल्स का उल्टा, एंड फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू होता है, दैट्स इट। तो माय फाइनल आउटपुट इज टी। आई होप सबको समझा होगा कि नॉट मैंने क्यों बोला, इसमें नॉट नहीं यूज करना है, अपन यूज करेंगे नॉट बाद में माइनस लगा के। हमेशा पहले स्टेटमेंट को पॉजिटिव लो, वो क्या ट्रुथ दे रहा है, ट्रुथ वैल्यू उसकी क्या आ रही है, टी आ रही है, एफ आ रही है, वो लिख दो, बाद में निगेशन कर दो, उल्टा हो गया। निगेशन का सीधा सीधा मतलब होता है ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, दैट्स इट। आई होप सबको क्लियर होगा बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन प्लीज आप करेंगे, ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी अगेन वन ऑफ दी चिंदियस क्वेश्चन, मैं 2 करता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है। इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, अच्छा इसने बोल दिया कि भैया पी और क्यू का जो भी आउटपुट है वो ट्रू है, पता नहीं पी कौन कौन है, पी और क्यू कौन है आई डोंट नो, पर वो ट्रू है, सच। आर एस फॉल्स है, एज इट इज आर और एस फॉल्स है। देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बड़े बड़े ये बड़े बड़े लिख रखे हैं स्टेटमेंट्स, जैसे ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है, इस पूरे की ट्रुथ वैल्यू बताओ। बहुत सारे स्टेटमेंट्स को जोड़ जोड़ के उन्होंने बना दिया और बोला। और जैसे फिर नेक्स्ट ये भी है, तो मैं बड़े वाले दोनों करता हूँ, तो चिंदी वाले आप कर लेंगे छोटे छोटे, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप कंप्लीट करेंगे उसको। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, बड़े वाले पे। सबसे क्वेश्चन में बोल रखा है भैया कि इस पूरे का जो है आंसर आउटपुट बताओ। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑलरेडी पी क्यू आर एस के ट्रुथ वैल्यूज पता है, तो उनको रख देते हैं, और फिर जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला होगा वो सिंबल्स यूज कर लेते हैं, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये क्या बोल रखा है, माइनस पी, पी कौन है, ट्रू है, निगेशन ऑफ ट्रू। मेरे को पता है यहाँ फॉल्स आएगा, आई कैन डायरेक्टली राइट, लेकिन नहीं, धीरे धीरे करते हैं। क्यू, क्यू क्या है भाई, ट्रू है, बस रख दे रहे हैं। एंड निगेशन ऑफ आर फॉल्स है, और क्यू ट्रू है, पी भी ट्रू है, निगेशन ऑफ एस एस फॉल्स है, और आर भी फॉल्स है। अब बस जहाँ निगेशन है पहले निगेशन अप्लाई करते हैं, देन कनेक्टिविटीज यूज करते हैं, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, कहानी खत्म। सो देखिए भाई माइनस ऑफ ट्रू बच्चा बच्चा जानता है फॉल्स होता है, और ट्रू, एंड माइनस ऑफ फॉल्स ट्रू होगा। और चला इधर ट्रू से ट्रू के घर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू से फॉल्स के घर में तकलीफ है खाली। एंड फिर इफ देन निगेशन ऑफ एफ, सबको पता है बच्चा लोग, ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स ना। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ना, कनेक्टिविटीज यूज करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2 सेकंड में। यहाँ आप देखेंगे एफ एंड एंड एंड, जहां दिखा समझ आना, दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यहाँ दोनों ट्रू नहीं है, एक ही ट्रू है, तो भैया फॉल्स एंड ट्रू। नेक्स्ट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट सब छोटे छोटे होते जा रहे हैं, 2 सेकंड में आंसर दिखेगा आपको। ट्रू से किसके घर चलना है, और में एक भी ट्रू है तो ट्रू ना, ट्रू से ट्रू के घर गए तो ट्रू, और एंड है भैया दोनों ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स ना। फॉल्स और बीच में और यूज है, और का मतलब एक भी ट्रू है तो मार दो ट्रू, कहानी खलास। तो मिल गया भाई आंसर, इसका टोटल आउटपुट, फाइनल आउटपुट इट्स टी ओनली, दैट्स इट। ना वो आप सोच रहे होंगे ऊपर वाले महाचिंदी है, इनमें कोई दम ही नहीं है। एक और कर लेते हैं भाई बड़ा वाला, क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इसमें ना थोड़ा डायरेक्ट स्टेप यूज करूंगा, और मेरे को फील है, मेरे को पता है आप कर लेंगे, आप अच्छे बच्चे सारे। सो यहाँ देख ले भाई, लिख रखा है निगेशन ऑफ पी, पी का निगेशन यानी कि पी का उल्टा। अभी पी कौन है, ट्रू है, ट्रू का उल्टा डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉल्स। एंड आर गया भैया फॉल्स है, ये पहला ब्रैकेट मैंने ऐसे ही निपटा दिया। और एस, एस है फॉल्स, फॉल्स है। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू बच्चों ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स होता है। देन इफ एंड ओनली इफ,
देखो अब यहाँ पे ना ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो क्लोज कर देना, नहीं तो निगेशन तुम पूरे पे अप्लाई कर दोगे, लोचा हो जाएगा। यहाँ पे P एंड R दे रखा है, P एंड R, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड एफ। अब बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, चलो। फॉल्स एंड फॉल्स, एंड में दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो भैया यहाँ तो सवाल ही नहीं, फॉल्स मार दो। और एफ से एफ के घर गए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू होगा, कोई मसला ही नहीं है। इफ एंड ओनली इफ टी एंड आया तो भैया फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तो ही एंड में ट्रू होता है। अब यहाँ देख सकते हैं अपन एफ और टी, और में एक भी ट्रू है तो ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू तो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन माइनस उस पर अप्लाई का वो वापस से फॉल्स हो गया। और आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों सेम इफ एंड ओनली इफ में ट्रू देता है, तो भाई इसकी भी ट्रूथ वैल्यू फाइनली हमको मिली टी। कहानी 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द चिंजियस क्वेश्चन। एग्जाम में नसीब अच्छा रहा तो एक आधा मार्क्स के लिए आ सकता है, एक आधा, लेकिन एक आधे के लिए क्वेश्चन नहीं आते, 1 मार्क के लिए लॉजिक का सवाल हाँ बन सकता है, बन सकते हैं 1 मार्क वाले में, ठीक है। सो बहुत इजी है, एंड इसको आप जो है फटाफट फटाफट कंप्लीट, सारे सवाल एक ही साथ करते जाएं, जितने में मेरे आपको 2 एक्सप्लेन किया उतने में आप सारे कर लेंगे, मेरे को पूरा ट्रस्ट है। चला क्वेश्चन नंबर 5, निगेशन लिखना है बच्चों, निगेशन लिखना इज लाइक नॉट लगा दो फटाफट, वैसे थोड़ा देख के लगा ना, ऐसा नहीं कुछ भी कर देना। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, नॉट इन आंध्र प्रदेश, हो गया। 3 इज नॉट, नॉट को हटा दो तो उल्टा हो गया। √2 इज रैशनल, नॉट रैशनल। पॉलीगन एबीसीडी इज अ पेंटागन, नॉट पेंटागन। बस इसमें थोड़ा ध्यान देना, लोग उल्टा कर देते, उल्टा नहीं करना, कट कर देना। बस वो बोल रहा है बड़ा है, मैं बोल दिया नहीं है बड़ा। कट करने का मतलब क्या है, नहीं है बड़ा। आपने छोटा बोल दिया तो स्टेटमेंट ही बदल गया, छोटा नहीं बोल देना, बस बोल देना नहीं है, माइनस आ जाए, नॉट आना चाहिए बस। तो दैट्स इट, ये पहला एक्सरसाइज खत्म भी हो गया भाई अपना। आपको पहले बोल रहा था महाचिंदी 1.2 तक अपना भी अगले 10 मिनट में 1.2 तक खींच देंगे अपन फटक से। जितना बताया अब तक खाली उतना याद कर लो, याद हो गया तो अगला स्टेप है बच्चों अपना ट्रुथ टेबल बनाना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों हमको नेक्स्ट में पढ़ना है। स्टेटमेंट पैटर्न ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है अभी आपसे, नेक्स्ट पॉइंट, और इसी पे पूरा का पूरा 1.2 बेस्ड है बच्चों, बहुत निहायती चिंदी है। जितनी बातें मैंने आपको 4 पुरानी बताई, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, इवन निगेशन याद रखना है, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, और में याद हो जाना चाहिए मेरे साथ साथ आज ही, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, और में एक भी ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इफ देन में ट्रू से फॉल्स के घर गए तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, इफ एंड ओनली इफ में दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट। जो हमारा 1.2 है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1.2। बोर्ड में 3 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि एक ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आ जाए। देखिए इसका मैक्सिमम टाइम पैटर्न 3, 4+1 होता है बोर्ड में, 8 मार्क टोटल। यही रहा तो मतलब समझिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। 8 के 8, ये 8 तो आपको 100% मिलेंगे, 2 से 3 दिन में अपन उड़ा देंगे चैप्टर, और आपको लगेगा कि ये 8 बोर्ड में फिक्स हो गए। ये कि सीटी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें याद रखनी पड़ती है वहां पे अपने को डायरेक्ट नहीं चलेगा, वहां पे चीजें याद है तो ही सवाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। खाली ये इतना पढ़ लिया इससे सीटी निकल जाएगा ऐसा नहीं है भाई, वहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे और कम से कम 150 सवाल लगाने पड़ेंगे। इतना कर लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए 1.2 के लिए, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको जो एंड और सिखाया वही है। लॉजिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मतलब भाई कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होंगे उनको इक्वल प्रूव करना है, अच्छी दी। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दे और बोले उनकी ट्रुथ वैल्यू निकालो, लास्ट पूरे को सॉल्व करो, एक ट्रुथ वैल्यू आनी चाहिए। एक मतलब वो पूरे टेबल में 2 स्टेटमेंट है तो 4 आंसर आएंगे, 3 स्टेटमेंट है तो 8 आंसर आ जाएंगे, बिकॉज 3 कॉइन टॉस करने पे 8 केसेस मिलते हैं। अगर उसमें एक चीज याद रखना, अगर मान लो उसमें लास्ट आउटपुट में सारे आंसर ट्रू आ गए, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, सारे आंसर ट्रू आ गए, 8 केसेस से 8 ट्रू है, तो भैया उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटोलॉजी। मान लीजिए सारे आंसर फॉल्स हो गए, सारे आंसर फॉल्स आ रहे हैं, तो भाई उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। याद रखना ये सब बातें, ये धीरे धीरे यूज होंगी। टोटोलॉजी जिसको फ्यूचर में हम छोटा टी बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन जिसको हम सी से यूज करेंगे।
और जब मिक्स मैच आंसर आता है ना, कुछ ट्रू आए कुछ फॉल्स आए, कैसे आए और क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ मिक्स आंसर आ गए, ट्रू आए कुछ आंसर फॉल्स आए, सो दैट्स कॉल्ड एज कंटिजेंसी, उसको हम कंटिजेंसी बोलेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, इसमें इससे जेई में भी बड़ा हल्का सा एक सवाल आता है, लगभग लगभग हर पेपर में एक सवाल देखने मिलता है मेंस के पेपर में। सीईटी तो नो डाउट 100% सवाल बनाता है, इवन जेई भी सवाल बनाता है इस पर, और महाचिंती सवाल होता है। चलिए सो भैया कंटेंजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड टोटोलॉजी याद कर लेंगे। टोटोलॉजी मतलब सारे आंसर ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे फॉल्स, और कंटेंजेंसी का मतलब मिक्स मैच। सपोज 4-5 ट्रू आए और कुछ फॉल्स आए, ऐसे 8 में से 4 केसेस से 2 स्टेटमेंट है तो 4 केसेस बनेंगे। तो चलिए अब बनाना देखते हैं भाई, टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे और उस पर कैसे काम करेंगे बच्चों। ना पहला क्वेश्चन है 1.2 बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, बस सुनते चलेंगे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, इस पूरे पैटर्न के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाओ और लास्ट आउटपुट निकालो। देखो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बनाना होता है कॉलम, इसमें कितने कॉलम बनेंगे, उससे पहले देखो इसमें कितने स्टेटमेंट है। तो भाई ओवरऑल देखोगे ना, पी क्यू क्यू पी, मतलब 2 ही स्टेटमेंट यूज किए, कितनी भी बार यूज किए, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 2 का मतलब है ये क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाला है, तो 2 स्टेटमेंट वाला है, तो चलो 2 स्टेटमेंट बना लेते हैं। मैंने ट्रुथ टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, अपन लाइन वाइन मस्त एकदम खींच लेते हैं। ये हो गई भाई, सपोज यहाँ पे पी है अपना, अगला क्यू है, और अकॉर्डिंगली कहानी आगे बढ़ रही है। अब देखना है ना कॉलम, हमको फाइनल आउटपुट ये चाहिए पूरा। अब ये पूरा आउटपुट एक लाइन में नहीं निकाल सकते, तो हम ना इनको टुकड़ों में बांट लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बॉड मास फॉलो कर लेते हैं, ब्रैकेट पहले बचपन में पढ़ा है ना मैथ्स के रूल्स, बॉड मास कैलकुलेशन करने में पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर बड़ा वाला, फिर और बड़ा वाला, वही खेल यहाँ भी है। तो सबसे पहले सबसे छोटे छोटे ब्रैकेट करते हैं, तो भाई सबसे छोटा ब्रैकेट मेरे को यहाँ पे ये दिखा, जिसको सॉल्व करना जरूरी है, ये होगा तो मैं इसको इससे एंड लगा के यूज कर लूंगा, और फिर इस पूरे को इसके घर पे भेज दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो भाई पहले अपन ने पी से क्यू के घर चलते हैं, और फिर जो पी से क्यू के घर का आंसर आएगा ना, उसको मुझे एंड के साथ कंबाइल कर देना है, क्यू के साथ एंड यूज करके, और इस पूरे को ना, इस पूरे को यानी कि ये जो आउटपुट आएगा बच्चों, इस पूरे को मेरे को भेज देना है किसके घर, पी के घर, और बस मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ जो आंसर आएगा भाई वो मेरा स्टेटमेंट है। तो पहले इसमें कॉलम बनेंगे टोटल 5, 2 तो स्टेटमेंट के और ये 3, इनके बिना इसका आंसर नहीं आ सकता, एक भी मिसिंग है तो अगला आंसर नहीं आएगा। तो पहले कॉलम बनाना सीखो, कॉलम परफेक्ट है, बस फिर इसके बाद क्या है, 4 केसेस है, आपको बता रखा है भाई, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स मार दो, अगला लिख दो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ना बोल रहा है पी से क्यू के घर जाना है, अच्छा पी से क्यू के घर, इससे इसके घर जाना है, मैंने बता दिया भाई घर जाने में ट्रू से फॉल्स के घर गए तो फॉल्स, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो ट्रू से फॉल्स के घर गए तो फॉल्स, ट्रू से ट्रू के घर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये जो आया ना आउटपुट, इसका आउटपुट एंड लगाना है क्यू के साथ, तो भैया इसको और इसको दोनों को यूज करना है, और इनके बीच में एंड, इन दोनों को यूज करना है, इनको नहीं यूज कर लेना, गड़बड़ सब, इन दोनों के बीच में एंड। अच्छा पहले ये याद करो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। चलो इन दोनों को पकड़ना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स होगा बच्चों। ये देखो दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये हो गया भाई एंड यूज कर दिया अपन ने दोनों के बीच में। एंड नाउ द लास्ट केस, अब इस पूरे को पी के घर भेजना है, तो उठा के भेज दिया ये पी के घर, चल भाई तू पी के घर चला जा। तो अब जिस दिन उठा के इसको पी के घर भेजा, तो अब मेरे को यहां से यहां जाना है, ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं ट्रू से फॉल्स के घर जाऊंगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो यहाँ ट्रू से ट्रू के घर गए तो ट्रू होगा, फॉल्स से ट्रू के घर कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन मैं ट्रू से फॉल्स के घर आया, बस इस दिन भैया फॉल्स हो जा, फॉल्स से फॉल्स के घर भी ट्रू होगा, मिल गया फाइनल आउटपुट। यही है भाई अपना फाइनल आंसर, बन गया इसका ट्रुथ टेबल। एंड आई थिंक सबको पहले ही क्वेश्चन में 100% क्लियर हो गया होगा, इतना चिंदी टॉपिक है ये, चैप्टर भी चिंदी है और ये कंसेप्ट महाचिंदी है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। सो कुछ क्वेश्चंस मैं और कराता हूं बच्चों, ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएं, बहुत बहुत अच्छे से आप इस चीज को जो है समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 1 मिनट का ब्रेक लेते पानी पीने के लिए। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ना अब यहाँ पे देखेंगे सब लोग कि पहले ये क्लियर करते हैं भाई अपने को स्टेटमेंट कितने यूज हुए। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारा माइनस यूज हुआ, बट स्टेटमेंट 2 ही है पी क्यू।
अच्छा अच्छा अच्छे से देख लें, पी और क्यू, बाकी नहीं है, बस ये कि उनमें निगेशन यूज किया तो हमको निगेशन भी बनाने पड़ेंगे पहले। तो पहली बात तो मेरे पास ये क्लियर है कि दो स्टेटमेंट का खेल है, पर जरूरत है माइनस पी और माइनस क्यू की, तो भाई उनको पहले ही बना लेते हैं, बाद में जो भी उंगली है वो कर देंगे। उंगली करना है, बाकी कुछ है ही नहीं, 2 मिनट में हो जाएगी। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे देख लेंगे, पी अपने को पता है भाई कैसे बनाना है, ये तो ट्रिक है, याद कर लेना है। अच्छा माइनस ऑफ पी बोल रखा है, माइनस ऑफ पी मतलब इसका उल्टा, तो भैया ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का उल्टा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। आ गई कहानी यहाँ तक। अब बनाते हैं भाई बाकी वाले कॉलम, निगेशन विगेशन लिख लिया जितने का चाहिए था। अब पहला देखो, पहले ये ब्रैकेट ले लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई माइनस पी से अपने को माइनस क्यू के घर जाना है। अगले में बोल रहा है माइनस क्यू से माइनस पी के घर जाना है, और फिर बोल रहा है इन दोनों के बीच में, और तो मैंने इसको एक नंबर बोल दिया, इसको 2 और 1 और 2 लिख दिया। डरना नहीं, इससे कुछ बहुत ज्यादा 1 एंड 2 सॉरी एंड यूज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 है ये 2 है, मतलब दोनों को बड़ा सा लिखने से बेटर है नंबर देके मैंने जुगाड़ लगा दिया ना। माइनस पी से पहले तो माइनस क्यू के घर चलो, चलो माइनस पी से माइनस क्यू के घर, घर जाने में एक ही केस याद रखना, ट्रू से फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब ट्रू ट्रू। यहाँ लोचा है क्योंकि अपन ट्रू से फॉल्स के घर जा रहे हैं, बाकी ट्रू कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोलता है माइनस क्यू से माइनस पी के घर चलो, चलो माइनस क्यू से माइनस, उल्टा जाना है उल्टा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ट्रू से फॉल्स के घर गए फॉल्स, बाकी ट्रू एंड देन ट्रू, एंड द लास्ट इज 1 एंड 1, ये मेरा पूरा 1 है ये मेरा 2 है, दोनों के बीच में एंड, एंड का मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। दैट्स इट, वी गॉट अ फाइनल आउट, वन ऑफ द चिंदी, लिटरली चिंदी। चला नेक्स्ट एकदम स्पीड में अगला क्वेश्चन। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे खास बात है कि अब यहाँ पे P भी यूज है, Q भी यूज है और R भी आ गया है, स्टेटमेंट ही 3 है, P Q एंड R। तो इसको लिखने का जो तरीका है ना वो ऐसे याद कर लेना है। पहले तो भाई P Q R, निगेशन कहीं नहीं बोला है, ठीक है, निगेशन की जरूरत नहीं है। उससे पहले इसको लिखना कैसे ना वो समझे, थोड़ा सा लिखने का तरीका कि भाई अपने को लिखना कैसे। तो लिखने में ना याद कर लो, 8 कॉलम बनेंगे, ये क्लियर है। इसमें पहले 4 ट्रू ले लो एंड देन 4 फॉल्स, यहां पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, बच्चा इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक भी मिस्टेक नहीं होगा, सारे आउटपुट परफेक्ट। 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सारे 8 के 8 कवर हो गए और सारे परफेक्ट है। हमेशा ऐसे ही लिखना है, बाय हार्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को, लोचा नहीं करना लिखने में, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं कॉलम। बच्चों कितने कॉलम्स की जरूरत है, चलो सब यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले छोटे छोटे, तो मैंने ये ले लिया भाई, क्यू से आर के घर चल रहा हूँ पहला, और फिर भाई पी को इसके घर भेज दे रहा हूँ, पी को भेज दिया किसके घर, क्यू से आर, और इसी को 1 नंबर दे दिया, क्यों, क्योंकि ये मेरा पहला पूरा होगा, पूरा पहला वाला है, इसको 1 बोल दिया। अब सेकंड की बात ही आगे भी, सेकंड में क्या है, पी एंड क्यू करना था, और फिर इसको आर के घर भेज देना है। जब भाई घूमा तू आर के यहाँ, आर के यहाँ जैसे ही घूमने गया, ये कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये हो गया मेरा 2, और लास्ट में मेरे को 1 इफ एंड ओनली इफ 2 कर देना है, दैट्स इट। ये बन गए सारे कॉलम। कितने कॉलम यूज होंगे नाउ फिल करते हैं। क्यू से आर के घर चलना है, तो भैया चलते हैं क्यू से आर के घर, क्या दिक्कत है। क्यू से आर के घर जाना है, ये लो क्यू से आर के घर, घर जाने में खाली एक बार ट्रू से फॉल्स के घर गए तो लोचा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रू, अब फटाफट देखेंगे, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, दैट्स इट। नाउ पी से इसके घर जाना है, तो चलो पी से इसके घर भाई, ये पी से घर, ये दोनों को नहीं देखना भाई अपने को, सीधा ट्रू से ट्रू के घर, ट्रू ट्रू से फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, जितना तेज मैं लिख रहा हूँ मेरे को लग रहा है उतना तेज आपके ब्रेन में क्लिक हो रहा होगा। अब मैं कहीं मिस्टेक कर दूं तो आपको 100% क्लिक हो जाएगा कि सर लोचा कर दिया आपने। अगला बोलता है पी एंड क्यू, एंड मतलब दोनों में ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। पी और क्यू के पास चलो फिर से, ये रहा पी क्यू, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अगला देख लो भाई, दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स आने लग गया, दोनों ट्रू है तो ओ लोचा कर दिया मैंने, देखा। कहाँ तक पहुंच गए थे, 4 तक, 1 2 3 4, अब 5 से देखते भाई, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारे फॉल्स है।
एकदम राइट है ना। ये बोलता है कि P एंड Q के घर से R के घर चलो, ये भाई इधर से घूमते हुए इधर आना है अपने को, ये ऐसे, ये तो गजब लाइन बन गई, मिस्टेक ना हो जाए भाई तुमसे, देख लेना। इससे इधर के घर जाना है, P एंड Q से उठ के R के घर चलना है, वही घर चलने में प्रोसेस सेम है। ट्रू से ट्रू के घर गए, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, अब तो सारे ट्रू होने, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना 100% होगी। लास्ट वाला दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलो ये तो 1 ये 2 दोनों सेम ट्रू, दोनों सेम ट्रू, अरे गजब, सारे ट्रू, सारे ट्रू होंगे भाई। अब अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया होता, मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे यूज कर दे, मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाकी के क्वेश्चन बच्चों आप खुद करें, और मेरे को पता है आप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ कुछ लोचा हो गया, ये जो है शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। हाँ जी भाई, एग्जामिन वेदर दी ईच ऑफ द फॉलोइंग टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटेंजेंसी। सपोज यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता अपने को, तो अपन यहाँ क्लियर बता देते भाई ये तो टोटोलॉजी वाला है, सारे ट्रू है, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, बस इतना करना है। अगर ट्रू आया टोटोलॉजी लिखेंगे, फॉल्स आया सारे कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे, मिक्स आया कंटेंजेंसी लिखेंगे, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एज इट इज है, एज इट इज। तो थर्ड में नहीं करने वाला, आप खुद करेंगे बच्चे, आप कंप्लीट करेंगे, कुछ डाउट आया कांटेक्ट करेंगे। कहानी आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 1.2 का बच्चों, इक्विवेलेंस प्रूफ करना। देखो एग्जाम में आने के हैं इसके चांस है, इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन होता है जो सबसे ज्यादा चांस रखता है कि आ जाएगा। प्रूफ करना कि दोनों साइड सेम है, यानी मतलब यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स के कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे एक ये साइड दे दिया एक ये साइड, और बोला है प्रूफ करो दोनों सेम है, यानी कुछ नहीं, टेबल बनाना है। अच्छा फ्यूचर में अपन जो है ना इसको विदाउट टेबल भी सीखेंगे, जो कि काम आता है जेई में स्पीड बढ़ाने में, सीटी के सवालों को खटक से करने में। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें याद रखना पड़ता है, लॉज याद होने चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए लॉज में। तो वो ये इजी वे है, टेबल फटाक से बन जाएगा, आप इजीली कर लेंगे। तो बच्चों अपने को इसको कंस्ट्रक्ट कर देना टेबल सेम, आप वही जो प्रोसेस मैंने अभी किया, बस इसके दो दो अलग अलग बनाएंगे, दोनों में आंसर सेम आया तो सेम है, नहीं तो नहीं है, वैसे आता ही है सेम। चलिए चेक करते हैं स्टेटमेंट कितने यूज हुए हैं, दो, तो फट से PQ बना दिया। दो स्टेटमेंट है तो भाई अपने को पता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और ये मेरे को 100% पता है, आपको महाचिंदी लग रहा होगा, ठीक है, आप फुल टाइम पास है एकदम, बच्चा भी कर लेगा, पर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए कर ही लेना, ये बाद में होता है बच्चा भी नहीं कर पा रहा है। अब भाई पहले तो मैंने निगेशन ऑफ P की जरूरत थी, माइनस ऑफ P लिख देते हैं, ज्यादा आगे चलेगा। हाँ जी भाई, अब किसकी जरूरत है, तो पहले यही कंप्लीट कर लेते हैं, माइनस ऑफ P एंड Q, और इसी को नंबर 1 बोल दिया खट से, क्योंकि एक साइड है वो पूरा। अगला मुझे जरूरत है बच्चों P और Q की, एंड देन P और Q एंड निगेशन ऑफ P की। ना यहाँ पे अपन जो भाई दोनों अगर आंसर सेम आ गए अपने, तो अपना काम हो जाएगा, बस दोनों आंसर सेम आने चाहिए, माइनस ऑफ P। अगर ये टेबल, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो गया ना, तो बस दोनों इक्वल है, अदरवाइज लोचा है। कंप्लीट करते हैं, माइनस ऑफ P फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू, माइनस ऑफ P एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब ये सेम आंसर यहाँ आना चाहिए, एग्जाम में नहीं आया डायरेक्ट उठा के लिख देने, ओके, कर लेना, इतना चिंदी कि अगर इसमें भी मिस्टेक हो रहा है तो फिर तो कतई आत्महत्या करने वाली बात है। P और Q, अच्छा सर बोल रहे हैं आत्महत्या, सही में सर से मोटिवेट नहीं होना है रे गधो, मजाक कर रहे हैं सर, नहीं तो लाठी खिलवाओगे पुलिस की। सो भाई यहाँ पे देख लेते हैं P और Q, और का मतलब है दोनों के बीच में, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, तो भैया पहले वाले में ट्रू है, एक भी ट्रू, एक भी ट्रू, फॉल्स। ना आप बोल रहा है ये एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P कहाँ पे, यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में एंड का मतलब क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये देख लो फॉल्स, फॉल्स, ये देख लो दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो भैया दोनों कॉलम 100% सेम, 100 नहीं 200% सेम है, और अगर दोनों कॉलम सेम है सो आई कैन डायरेक्टली से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 निगेशन ऑफ P एंड Q इक्विवेलेंट है P और Q एंड निगेशन ऑफ P। और यहाँ पे अपना
1.2 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मेरे को उम्मीद है आप 100% कर लेंगे सारे, बाकी के सारे। मान लो कहीं पे 3 प्रूफ मांग ले, एक और दे दिया होता बाजू में, कोई दिक्कत नहीं, एक और कॉलम बनाते उसको भी कंप्लीट करते, तीनों सेम आता, तीनों सेम है तो फिर वो भी इक्वल है। 2 स्टेटमेंट का नहीं 3 स्टेटमेंट का आएगा तो बस बड़ा बनेगा और कुछ नहीं होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट यूज। सो बच्चों इसके आगे के सवाल सारे आपको कंप्लीट करने हैं, 1.1 एंड 1.2 पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे मुझसे एंड वहाँ पे हम जो है रास्ता देंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। आपको कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा। बस ये है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, केवल देखिए नहीं, जितना मैंने पढ़ा है इसको नोट करिए और जो सवाल मैंने नहीं कराए हैं वो कंप्लीट करिए। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होते जाएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। बस ये है कि 11th वाला अब जो अप्रोच है वो छोड़ देना है हमको, 12th के अप्रोच में आ जाना है, बिकॉज 11th में हमने जितना लाइटली और इजीली चीज़ों को लिया है वैसा 12th में नहीं होगा। यहाँ हमको बोर्ड का एग्जाम देना है, नो डाउट एनईपी जो है इस ईयर से अप्लाई होनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन आपका बोर्ड नहीं हटना है, बोर्ड का एग्जाम होगा एज इट इज़ होगा। जबकि यहाँ तो 2 पैटर्न में बोर्ड के एग्जाम की प्लान चल रही है कि भाई 2 सेमेस्टर हो जाए शायद, फिलहाल तो नहीं कुछ ऐसा डिसीजन है, लेकिन आया तो विल अपडेट यू। पर भाई उससे पहले खुद को रेडी रखना है, बोर्ड देना है तो फर्स्ट डे से अच्छे से तैयारी करें। तो आज का लेक्चर यहीं पे बच्चों स्टॉप करते हैं और आप पूरा लिखिए, पढ़िए और चीज़ों को एकदम याद कर लीजिए आज के आज, और सारा का सारा जो है नोट्स रेडी रखेंगे एंड जो सवाल मैंने नहीं कराया वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।